दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के स्टॉक मार्केट के बारे में। और देखिएगा यस्टरडे हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने कहा था ओवरबॉट मार्केट है। बट द थिंग इज कि आपको भी पता है कि मार्केट में जियो पॉलिटिकल कंडीशन बिल्कुल भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं थी। तो इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि जो प्रेशर आया है वो एक न्यूज से आया और न्यूज पुरानी हो जाएगी तो सीधा प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो आज आपने देखा सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिली। बहुत अच्छे लेवल आपको देखने को मिले। निफ्टी में तो 250 पॉइंट तक की गिरावट आपने एक टाइम पे देखी। निफ्टी बैंक में भी आपने काफी अच्छी देखिएगा 200-250 पॉइंट की गिरावट देखी। और ऊपर के लेवल से तो भी बहुत अच्छा मोमेंटम देखा। तो कल भी हमारी स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज की रहेगी। मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि पूरी जानकारी आपको होना जरूरी है। तो सबसे पहले यूएस मार्केट पूरी तरीके से निगेटिव है, और निगेटिव मार्केट है आपको पता है तो जियो पॉलिटिकल टेंशन भी बहुत ज्यादा है। मतलब इस तरीके की टेंशन बहुत ज्यादा है यूएस मार्केट की वजह से। तो अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक हमारा जो मार्केट है ऊपर की तरफ सरवाइव नहीं कर पाएगा। सेकंड बड़ी अपडेट क्या है कि आपको पता है कि कल के बाद छुट्टी है। तो आपको पता है लोग अपनी पोजीशन को हल्की करके जाएंगे। 15 जनवरी को छुट्टी है। छुट्टी क्यों है? क्योंकि ये देखिएगा महाराष्ट्र में इलेक्शन है बीएमसी के, तो इसलिए छुट्टी रहेगी। तो अभी आपको पता है कि 14 तारीख को जो भी पर्टिकुलर पर्सन होगा वो हल्का होके जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि 14 की रात को 15 को कोई भी अपडेट आ सकती है जिससे 16 पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और 16 के बाद आपको पता है फिर सैटरडे संडे भी मार्केट बंद है, तो आप समझ सकते हैं तो उसका भी असर पड़ेगा। तो इसलिए भी देखिएगा पहला तो इम्पैक्ट यही है। सेकंड इम्पैक्ट क्या है, अभी भी यूएस और ईरान को लेकर कोई बहुत क्लियरिटी नहीं है। फिर अगर आप देखेंगे तो इसके बाद आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ कह रहे हैं। यूएस का इन्फ्लेशन के नंबर भी आने हैं, फेड स्टेटमेंट भी आने हैं, मल्टीपल चीजें हैं। मतलब बताने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं और सारी चीजें अभी अच्छी नहीं हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी निफ्टी 50 में देखने को मिला। और निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा सिनेरियो देखने को मिला था। इवन आपने एक टाइम पे तो 200 से 250 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल रही थी कल के लिए। अब आप देख सकते हो डो जोन्स 300 पॉइंट डाउन है। अब यूएस मार्केट अगर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं ऊपर के लेवल पे तो आप समझ सकते हो। और मल्टीपल चीजें और भी हैं जैसा कि आप देख सकते हो। फिर अगर आप नैस्डैक देखोगे तो नैस्डैक में ही कुछ देखिएगा सपोर्ट मिल रहा होता, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये देखिए पूरी तरीके से नैस्डैक भी देखिएगा यहाँ पे फ्लैट देखने को मिल रहा है। फिर आगे मार्केट बढ़ते हैं तो एशियन मार्केट कैसी है, तो एशिया में दोनों मार्केट जापान की और ये दोनों निगेटिव आपको देखने को मिल रही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगापुर की मार्केट भी निगेटिव है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूरोप की मार्केट भी निगेटिव आपको देखने को मिल रही है। इवन एक जगह पे तो आपको 900 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, 980 पॉइंट, और यूरोप में तो 255 पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो निगेटिव है। आप यहाँ पे देखोगे जो सेंटिमेंट है ओवरऑल निगेटिव है। और बॉन्ड मार्केट सारे ग्रीन है। कनाडा का, ब्राजील का, जर्मनी का, फ्रांस, यूके, स्पेन, इटली, जापान। तो आप देख सकते हैं इवन जापान में प्रेशर ज्यादा है। तो आपको पता है जापान में जब इस तरीके से बॉन्ड मार्केट भाग रहा है यानी कि टेंशन वाली अपडेट आई है। टेंशन वाली अपडेट क्या है? इन्फ्लेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन नंबर, टेंशन वाली अपडेट। और भी देखिएगा बहुत सारी चीजें रहती हैं जो जापान में अच्छी नहीं है। और जापान एक ऐसा पर्टिकुलर समय मार्केट हो चुका है, जापान का सेंट्रल बैंक ऐसा हो चुका है जिसका असर बहुत पड़ता है मार्केट पे। अगर आप देखोगे तो असर बहुत पड़ता है मार्केट पे। तो ये भी चीज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसलिए भी देखिएगा काफी ज्यादा असर होने वाली चीज है। तो ओवरऑल सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी ही रहेगी। अब आपको देखिएगा लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से अगर निफ्टी 50 की बात करेंगे तो ऊपर की तरफ देखिएगा 25840 और देखिएगा 25900। ये देखिएगा सेलिंग जोन है। यहाँ पे कॉल राइटिंग दबा के हो रही है 840 900। इवन 26,000 के ऊपर भी जब मार्केट था मैंने आपसे कहा था अचानक से देखिएगा प्रॉब्लम आएगी। और प्रॉब्लम जब आती है तो 200-250 पॉइंट कब आप नीचे आ जाओ तो पता नहीं चलता। तो ये सेलिंग जोन रहेगा। नीचे की तरफ सपोर्ट क्या रहेगा? नीचे की तरफ पहला सपोर्ट रहेगा 25,640, दूसरा रहेगा 25,580। अगर 580 टूटता है तो फिर प्रेशर बढ़ जाएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में देखिएगा एक ही रेजिस्टेंस रहेगा 59770, और यहीं आसपास में मार्केट आता है तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ पहला लेवल है 59440 और दूसरा है 59280। और 280 के नीचे अगर मार्केट बंद हो जाता है या उसके नीचे आ जाता है मार्केट तो समझ लीजिए बड़ा प्रेशर आ गया। फिर ये समझ लीजिएगा बड़ा प्रेशर आ गया। तो कल इसी स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।